हम जिस खेत में खड़े हैं, हाँ। वो इसी साल पहले हमने खरीदी है, पहला क्रॉप है। तो हमने यही सोचा कि जैसे कि चलो शुरुआत शुरुआत से ही करेंगे, जब से हमारे पास आए तो शुरू उसमें ही करेंगे। इसके लिए पूरा का पूरा एसएटी का इसमें हमने यूज़ किया है। मैं खुद इधर वो केमिकल डाल रहा, तो मेरी उंगली में थोड़ी चोट थी, तो 10-15 मिनट के बाद उधर से खून आना चालू हो गया। तो वही सोचा मैं, मेरे हाथ में अगर ये लगता है तो खून आता है, तो वो ज़मीन को क्या होता होगा। 9 साल हो गए ना, मैंने कोई भी कीटनाशक मेरे खेत में, पेस्टिसाइड नहीं लिया, पेस्टिसाइड पूरा मैंने कुछ नहीं, कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। इस्तेमाल ही नहीं। वो सोचा था कि इसमें एसएटी का पूरा शेड्यूल यूज करेंगे और फिर देखेंगे क्या होता है। ये वैरायटी कौन सा है? ये वैरायटी सर G9 बोल के मुझे दी है, लेकिन वो पक्का मालूम नहीं कौन सा है वैरायटी क्या है। अच्छा, ओके। आप केला क्यों खा रहे हो? क्योंकि आपको उसमें से क्या मिले? पोषण मिले। आप चाहोगे क्या केला खा के आपकी तबीयत खराब हो जाए? लेकिन हो क्या रहा है? वही हो रहा है। अभी डॉक्टर लोग क्या बोल रहे हैं? फल मत लाओ, क्योंकि बीमारी उसी से हो रही है। दवा है कि जहर है वही पता नहीं चल रहा है। तो आपको क्यों लगता है कि ग्राहक ने आपसे पैसे देकर बीमारी खरीदना चाहिए? लोगों को पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? बाजार क्यों नहीं मिल रहे? रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिल रहा है किसान को? अभी लोग बोलते हैं अरे एक्सपोर्ट बंद हो गया, एक्सपोर्ट बंद हो गया, अभी क्या है, किसानों को कैसा होगा? अरे 100-150 करोड़ का देश है। हमारे लोग मिनरल्स की गोलियां खाते, इसके बजाय अगर वो फल में से उनको मिनरल्स मिलने लगे तो फल खाएंगे। हमारा जो सामान्य किसान है वो उसके घर में ही आधा तो दवाई खा रहा है। हर 2 साल के उसके घर में से कोई ना कोई आईसीयू में चला जाता है। जो कमा रहा है तू केमिकल से, वो वापस वो दवा खाने में दे रहा है। आप केमिकल से कितना भी पैसा कमाओ, टिकता ही नहीं है। लोग कितने साल से बोलते हैं सर मेरी इतनी उपज हो गई, मेरी अमुक हो गई, ढमुक हो गई, लेकिन तुम्हारा बस्ता कितना है वो बोलना तू। आपने इसमें चूना क्यों डाला है? आपके इधर चूना डालते क्या खेती में? ये पूरा सफेद सफेद का चूना क्यों डालते हैं यहाँ पे खेती में? पानी से आने वाले जो क्षार है ये आपके बिन बुलाए मेहमान है कि नहीं है? आपको पता है। और ये समस्या सिर्फ सातारा की नहीं है, ये समस्या सांगली की भी गहरी समस्या है। आप अगर अभी पहली पायदान पर है, वो तो आखिरी पायदान तक पहुँच गए वो लोग, क्या हालात है वहाँ पे? जब मैंने वो बोरवेल का जो ढक्कन था या फिर पाइप था वो देखा कि वो जो पूरा सड़ गया था 5 साल में। हाँ, 3 से 4 साल में पूरा सड़ जाता है, 5 साल में टूट के गिर गया। आयरन जैसा लोहा अगर गल जाता है तो उसके सामने फसल क्या चीज़ है? यही जो खारा पानी है, यही खारा पानी आपके लिए वरदान बनेगा, लेकिन आपको उसके लिए ज़्यादा बेसल डोज डालने और अमृत जल का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, सॉइल चार्जर का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। आपने ये पहले देखा है, मतलब अच्छे क्रॉप देखे, लेकिन मैंने पहले की हालत देखी हुई है, दूसरों की हालत देखी हुई है कि क्या चीज़ है, क्या है यहाँ पे? इसके लिए मेरे को ऐसा लगता है नहीं मैं सबसे आगे हूँ। सबसे आगे? वाह, क्या बात। क्योंकि मेरा खेत यही था, मैंने लिया था, तो इस क्रॉप में पिछले साल 5 टन गन्ना नहीं हुआ था। मतलब ऐसी ज़मीन थी? ऐसी ज़मीन थी, उसका मेंटेनेंस नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। इसके लिए मैं खुश हूँ कि यार मुझे बहुत सारे लोगों ने ये दिया था सजेशन, हाँ, कि अजीत सलाह दी, इसमें मत डालो, हाँ, केला मत लगाओ, खेत है वहाँ करो। लेकिन नहीं, मुझे ये पहले दिन से इसको ये पूरी बंजर हो चुकी थी। हाँ, इसको सही करना है। इस पूरे प्लॉट में एक ही वायरस का झाड़ है। अच्छा, पूरा नहीं तो यहाँ पे कितने प्रमाण है इसका? बहुत ज्यादा है इधर। इन्होंने करपे के ऊपर स्प्रे कितने किए आप ही बोल दो। नहीं बिल्कुल कोई भी स्प्रे, एक भी नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं। वो हमने पहले ही दिन ठान ली थी, कुछ भी हो जाए तो बीमारी पे काम नहीं करेंगे। काम करेंगे। ये बात है, मैंने जो गलती की थी पहली,
श्रद्धा और सबूरी बोलते हैं उसको। सबूरी नहीं थी। सबूरी नहीं आती या श्रद्धा नहीं होती, ये दोनों चीज़ें होंगी तो आपका फल ऐसा आएगा। आपके पास श्रद्धा है तो आपके लिए वैदिक काम करेगा, आपके पास सबूरी है तो वैदिक आपके लिए चमत्कार करेगा। तो सबूरी का मतलब क्या है? 3 बेसल दोस्त डालो, हाँ। और श्रद्धा का मतलब है कि पूरे विश्वास के साथ यूज करो। आपने जो एक चालू किया है सवाल आपका रील है और जवाब हमारा, Yes. वो रील से बहुत फायदा हुआ। अच्छा। क्योंकि बहुत सारे सवाल हमारे मन में, आज कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, उसका कारण वही अरे है। वाह, क्या बात है। कुछ लोग बोले मुझे कि तुम्हारा थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है। हो गए तो हो गया, ये ठीक नहीं है। आगे पीछे हुआ है, ये मिट्टी का स्तर आगे पीछे है। लेकिन ये भी सर समस्या नहीं है, मैं इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूँ। क्योंकि क्या होता है, अगर मेरा सब एक साथ आता तो मुझे व्यापारी को बेचना पड़ता। अच्छा, आपको खुद बेचना है? हाँ सर, अभी तो मैं खुद बेच सकता हूँ वाह। ना। किसान भाइयों नमस्कार। आज आप महाराष्ट्र के सातारा डिस्ट्रिक्ट में तहसील कराड़ में है और गांव है शेनोली। हाँ, शेनोली। ओके, तो यहाँ पर हमारे जो किसान हैं वो यहाँ पर केली उगा रहे हैं और उनके खेत में अभी हम हैं, तो उनसे पहले मुलाकात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम और पता बताइए। मेरा नाम अजीत शंकर कंसे है, शेनोली गांव है, कराड़ तालुका, जिला सातारा। आप किसानी है और कुछ भी करते हैं? नहीं, मैं किसान, सैटरडे संडे का किसान अच्छा, हूँ। संडे फार्मर है। हाँ, ओके, संडे फार्मर, सैटरडे और संडे। ओके। और बाकी चीज़ में मैं जॉब करता हूँ, एक ये है प्राइवेट एनजीओ है, अच्छा, उसमें काम करता हूँ। ओके। एक पशु मतलब वेटरनरी के काम है, LSS हूँ। अच्छा, तो जानवरों की सेवा करते हैं हम, ओके वो भी ओके, फ्री में। हाँ। और सैटरडे संडे खेती करते हैं। ओके ओके। तो एनजीओ के साथ काम करते हाँ, हैं। NGO। आपका वेटरनरी साइंस हुआ है? वेटरनरी LSS पशुधन अच्छा, पर्यवेक्षक ओके, ठीक है ठीक है। डिप्लोमा हुआ है? डिप्लोमा हुआ। ठीक है। और साथ में अभी कौन कौन है घर के? साथ में पिताजी है मेरे, शंकर नमस्ते। कंसे, भाई है रंजीत कंसे। आप क्या करते हैं? मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। अच्छा, और आप खेती करते खेती थे? करते। अच्छा, हर घर में अभी की पीढ़ी जो भी कर रही हो, सरकारी नौकरी में हो या पद पर हो या बिजनेस करता हो, जो भी करता हो, आप अगर उसकी पिछली पुश्तें देखेंगे तो आपको उसमें खेती नजर आएंगी। खेती, हाँ। किसान के ही पूरा देश से जो भी लोग हैं अभी किसान पहले खेती ही करते थे, खेती उनके बाप ज़्यादा, बराबर है ना। मतलब हम बोलते हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान है। कृषि तो प्रधान। मतलब हर किसी की जो हेरिडिटी है, जो वारसा जो है वो खेती से आया है। ठीक है। तो फिर आप खेती में आपकी इधर यहाँ पर कितनी खेती है? खेती हम 2.5 एकड़ है, 100 गुंठे बोल सकते हैं हम। अच्छा, हाँ, और हम जिस खेत में खड़े हैं, हाँ। वो इसी साल पहले हमने खरीदी है। अच्छा, नई खेती? पहला क्रॉप है। तो हमने यही सोचा कि जैसे कि चलो अलग शुरुआत करें। से ही करेंगे, जब से हमारे पास आए तो शुरू उसमें ही करेंगे। इसके लिए पूरा का पूरा एसएटी का इसमें हमने यूज़ किया है। तो अभी आपको पहले तो मुझे एक बात बताइए कि आपने खेती करना, यहाँ पे केली करना क्यों, केले के लिए क्यों चुना? और दूसरा, आप एससीटी के साथ कैसे जुड़ी? एसएटी मैंने 2023 में मैंने पहले एक वीडियो देखा था आपका। हाँ। और एक काशीड़ बोल के गांव है, हाँ, हाँ। माड़ी बोल के। जी जी। तो उन्होंने रिजल्ट बताया ये ऐसा है, और आपके छोटे छोटे जो शॉर्ट्स आते हैं। अच्छा, रील्स आते? रील्स आते। तो पहले तो मैं इतना ये नहीं था कि ज़्यादा ध्यान नहीं था। लेकिन वो सोचता था यार, हाँ खेती में भी ऐसा हो सकता है कि उसको हम डेवलप कर सकते हैं, एक बिजनेस की तरह देख सकते हैं। बिजनेस की तरह देख सकते हैं, या बिजनेस नहीं लेकिन हम उसको ठीक करेंगे। क्योंकि हम कपड़े प्रेस करके रखते, कुछ भी है चीज़ करते, तो हम अपनी खेती क्यों नहीं ऐसा करते कि चलो संभाल उसका के ध्यान रखें। रखिए। इनकम तो होता है, लेकिन उसको संभालेंगे कैसे, उसका मेंटेनेंस करेंगे अच्छा, कैसे? मतलब हमारी पुश्तैनी जमीन है हो या नहीं, अपन ली रहे हो, तो उसको प्रॉपर्टी समझते, प्रॉपर्टी है तो ना। उसको नीट क्यों नहीं रखते? हाँ, ठीक ठाक रखना चाहिए उसको उसको सुपीक और उपजाऊ बना के रखे, हाँ, ऐसा आपने सोचा। फिर मतलब आपको नहीं लगा कि आप जैसे सब लोग कर रहे हैं केमिकल की फार्मिंग वैसे करें, ऐसा क्यों नहीं, लगा? मैं पहले से निगेटिव था। क्योंकि क्या हुआ था, मैं केमिकल के बारे में? हाँ, केमिकल के बारे में मैं खुद इधर वो केमिकल डाल रहा था, मतलब जो फर्टिलाइजर्स है यहाँ पे डाल रहा था। मैं खुद करता हूँ सैटरडे संडे काम, मुझे थोड़ा पसंद है खेती करना। अच्छा, ओके। तो उसमें डाल रहा था, तो मेरी उंगली में थोड़ी चोट थी, छोटी सी। हाँ हाँ, जख्म थी। जख्म थी। तो वो मैं हाथ लेके डाल रहा था, तो 10-15 मिनट के बाद उधर से खून आना चालू हो गया।
तो वही सोचा मैं, मेरे हाथ में अगर ये लगता है तो खून आता है, तो वो ज़मीन को क्या होता होगा। क्या बात। इसके लिए पूरा मतलब आप पे जो बीती, आपने उसके जैसे सोचा कि अगर मेरे पे, मैं इतना बड़ा 50-60 किलो का धट्टा कट्टा इंसान हूँ और मेरे साथ अगर इतनी बड़ी ये कांड होता है, तो मिट्टी के अंदर छोटे छोटे जीव है, केंचुए हैं, उनके साथ क्या होता होगा। और वेटरनरी का बैकग्राउंड होने के कारण हमें है, दूसरों को सोचते यार उसको क्या जानवर होगा, का सोचते जानवर का सोच, तो वही है वो केंचुए जो है, उसे ये बोलते हैं है। ना, जो मूक प्राणी है, जो बोल नहीं सकता, उसकी आप सेवा करते हैं, तो आपको खुद को समझना पड़ता है कि इसको क्या हुआ है। क्या हुआ, तो वैसे आप मिट्टी को भी मूक समझते, तो उसके साथ भी आप सोच रहे। तब से मैंने पूरा कम कर दिया और मैंने लगभग मतलब आपको पता चल गया कि ये जहर है। ये जहर है। और दूसरी बात है, 9 साल हो गए ना, मैंने कोई भी कीटनाशक मेरे खेत में, पेस्टिसाइड नहीं लिया, पेस्टिसाइड पूरा मैंने कुछ नहीं, कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। इस्तेमाल ही नहीं। वो पिताजी है मेरे, फौज में थे, वो रिटायर है। अच्छा, वो आप बोलते थे- आर्मी में थे? हाँ, नमस्ते नमस्ते। वो बोलते थे नुकसान होने दो, कोई बात नहीं, लेकिन अपना होगा, लेकिन दूसरा जहरीली दवा नहीं छिड़कनी। नहीं छिड़कनी, वो हम खाएंगे, बच्चे खाएंगे, वैसे ही ये सारे है। तो क्या हम वो उसी सोच में थे। और ओके। जैसे ही एक दिन आपका वीडियो देखा तो क्लिक कर गया, चलो ठीक है। हमारा उत्पन्न थोड़ा कम हो रहा था, हाँ, उपज कम आएगा, चलेगा। हाँ। अर्निंग कम आ रही थी, तो हम वो सोच में से निकाल बाद में देखेंगे। वो देखेंगे बाद में। ओके। पैसा तो आ रहा है इधर से उधर हाँ। से, तो ये बात नहीं। तो हेल्थ पहले देखेंगे। हेल्थ पहले देखेंगे। तो हमने अमरूद लगाया था, वो वैसे ही हमने 3-4 साल वैसे ही चलाया, लेकिन थोड़ा कुछ उपज नहीं कम था, आया। उपज कम थी, तो वो निकाल दिया। ओके। थोड़ा सा हमारे मेंटेनेंस नहीं हो हाँ, रहा था, बराबर। हम संभाल नहीं पा रहे। अभी यहाँ पे ये जमीन कब लिया आपने? ये हम पिछले साल ही लिया है, ओके जनवरी में। ओके तो उसी सोचा था कि इसमें एसएटी का पूरा शेड्यूल यूज करेंगे ओके। और फिर देखेंगे क्या होता है। ये वैरायटी कौन सा है? ये वैरायटी सर G9 बोल के मुझे दी है, लेकिन वो पक्का मालूम नहीं कौन सा है वैरायटी क्या अच्छा, है। ओके। तो इसमें तो हम वैरायटी आप confusion में? नहीं, सोचते ही नहीं है सर। ये ठीक है। तो जब इसका आपका प्रवास कैसे हुआ कि आपने सब खेती को 2.5 एकड़ को यूज करने के बजाय आपने कैसे इसको कितना है ये कितना गुंठा ये है? 20 गुंठा है। अच्छा, ये 20 गुंठा, 1 बीघा है। 1 बीघा। तो 1 बीघे में आपने इस्तेमाल करने के लिए क्यों चुना? ये क्या हुआ था, पहले मैं सोचा ज़्यादा एक्साइड हुआ, तो एक्साइटेड हुआ कि नहीं अभी आज डालेंगे, कल सब उपज इस- आएगी। हाँ। सब तो सब में डाल दिया, मतलब लगभग 40 एक बोरी लाया था मैंने पहले। अच्छा, कृषि अमृत। कृषि अमरूद सारा पूरा ओके। शेड्यूल, तो एक फेंक दिया, लेकिन फिर मतलब RNPH भी लेके आए, सब कृषि अमृत भी लेके आए, पूरा SSM भी लेके आए। सब लेके आए थे। कब की एसएसएम बात है नहीं ये? था, एसएसएम नहीं तब था नहीं उस था। टाइम 2023 में। तो मैं पूरा का पूरा RNPH, हाँ। वैदिक का और एसएटी का दोनों का लेके आया था। ओके। मतलब सॉइल चार्जर, हाँ, ये हाँ। सारा, लेकिन वो क्या हुआ, मैं पूरा यूज किया, लेकिन उसमें क्या होता है, फिर वो जोश में कर दिया, फिर एक बेसल डोज हो गया, हाँ, फिर नहीं कर दूसरा पाए। नहीं कर पाए। बात क्या है इसमें, पहले देखिए, आपने घर बनाना है, हाँ, बराबर है। तो घर बनाएंगे तो स्टेज क्या होते हैं, पहले तो आपको पाया खोदना पड़ेगा पहले, फिर पाया को भरना पड़ेगा, भरने के बाद आप चौथे तक आए जाएंगे, फिर चौथा आपने बनाया पूरा, बराबर है, फिर आप पहली मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो वैसे उसकी आपको कितनी मंजिल बनानी है, तो उतना आपको टाइम लगेगा। आप पहले ही भी दूसरी मंजिल नहीं बना सकते। अगर आप इस तरह बिल्डिंग का प्लानिंग करेंगे तभी भी आपकी बिल्डिंग मजबूत होगी। आप पाया खोदे और पाया भर दिए तो पाया में ही आधा पैसा चला जाता है। जो बिल्डिंग बनाते हैं उनको पता है। बिल्डिंग छोड़ दीजिए, घर भी बनाते मकान, फिर भी पाए में आधा पैसा। अगर आप RCC करते हो तो ऊपर जितना खर्चा आता है उतना ही पैसा नीचे लगता है। वहाँ पर जब आप बड़ा मकान बना रहे हैं तो पास वाला 1 महीने में कौल का होता है ना, वो कौल का कौलारू बनाते, उसका तो 1 महीने में 1.5 महीने में बन जाता है, और 1-1.5 महीने में इसका पाया ही चलता है। वो बोलता है वो तो रहने को आया, वास्तु शांति हो गया, इसका तो पाया भी नहीं हुआ है। तो आप कितनी मंजिल मकान बना रहे हैं उसके ऊपर वो तय होता है। वो कितनी देर में हुआ, कितनी जल्दी हुआ, कितना खर्चा हुआ, इसका कोई बात नहीं होता। आप कितना बड़ा मकान बनाना चाहते हैं, कितना ऊंची महल बनाना चाहते हैं। वैसे आप खेती में अगर बिजनेस करते हो, आपको 1 रुपये में कितना रुपये कमाना है। अगर 1 रुपये में आपको 50 पैसा कमाना है तो आप 3 महीने में कमा सकते, 3 महीने में, 1 महीने में कमा सकते, है ना। धना लगाया, मेथी लगाया, गाजर लगाया, मूली लगाया, 2-3 महीने में हो गया। लेकिन अगर आपको 1 रुपये में 10 रुपये कमाना है तो आपको कम से कम साल भर तो इंतज़ार करना पड़ेगा। बराबर। आपको 1 रुपये में 20 रुपये कमाना है तो कम से कम 2 साल तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ। लोगों से आपको 20 गुना ज़्यादा आमदनी निकलनी है, 10 गुना ज़्यादा आमदनी निकलनी है, तो 10 गुना ज़्यादा प्रयास भी करने पड़ेंगे।
सही है। आपको असली माल मिल रहा है कि नहीं, नकली मिल रहा है। आप कमा रहे हो बेंटेक्स और लोगों को मूर्ख बना रहे हो, तो अभी किसान मतलब जो ग्राहक है उनका भरोसा उड़ गया ना। आप केला क्यों खा रहे हो? क्योंकि आपको उसमें से क्या मिले, पोषण मिले। आप चाहोगे क्या केला खा के आपकी तबीयत खराब हो जाए? लेकिन हो क्या रहा है, वही हो रहा है। अभी डॉक्टर लोग क्या बोल रहे हैं, फल मत लाओ, फल मतलब सेब मत लाओ, हाँ। फल लाओ मत। और डांटते हैं जो परिजन आते हैं ना पेशेंट्स के, उसको बोलते कुछ भी वो फल भी मत लाना। क्यों? क्योंकि बीमारी उसी से हो रही है, उसी से हो रही है। दवा एक ही जहर है, वही पता नहीं चल रहा है। तो समस्या क्या है कि इससे हमें हेल्थ मिलनी चाहिए, पोषण मिलना चाहिए, लेकिन उससे हमें क्या मिल रहा है, जहर मिल रहा है, बीमारियां मिल रही है। तो आपको क्यों लगता है कि ग्राहक ने आपसे पैसे देकर बीमारी खरीदना चाहिए? तो हम जहर खा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके जहर खा रहे हैं। अभी हमारे जो अगली पीढ़ियाँ हैं वो अभी बहुत ही संकट में है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा नहीं है। यार। तो आपको समझ में आया? हाँ। तो आप अगर उसमें अमृत उगाएंगे तो आपको सामने से सोना ही मिलेगा, और आप अगर जहर उगाएंगे तो आपको सामने से बेंटेक्स मिलेगा। लोगों को पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, बाजार क्यों नहीं मिल रहे, रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिल रहा है किसान को? हमारे अभी लोग बोलते हैं अरे एक्सपोर्ट बंद हो गया, एक्सपोर्ट बंद हो गया, अभी क्या है, किसानों को कैसा होगा। अरे 100-150 करोड़ का देश है, हमारे लोग मिनरल्स की गोलियां खाते। इसके बजाय अगर वो फल में से उनको मिनरल्स मिलने लगे तो फल खाएंगे। फल खाएंगे। अभी हमारा जो सामान्य किसान है वो उसके घर में ही आधा तो यही खा रहा है, दवाई खा रहा है। दवाई। हर 2 साल के उसके घर में से कोई ना कोई आईसीयू में चला जाता है। ये सही है, ये गलत है? जो कमा रहा है तू केमिकल से, वो वापस वो दवाखाने में दे रहा है। तो आप सोना उगाएंगे तो आपका व्यापारी भी आपको सोने जैसा दाम देगा, और वो पैसा टिकेगा आपके पास। सही। आप केमिकल से कितना भी पैसा कमाओ, टिकता ही नहीं है। लोग कितने साल से बोलते हैं सर मेरी इतनी उपज हो गई, मेरी अमुक हो गई, ढमुक हो गई, लेकिन तुम्हारा बस्ता कितना है वो बोलना तू। हाँ, खाया पिया और सब खत्म हो गया। ऐसा ही होता है। है कि नहीं? तो वही समस्या है कि किसानों को ये चक्र समझ में नहीं आ रहा है। तो आप उस चक्र से बाहर निकलना चाहते हाँ, निकल गया है पूरी तरह। तो अभी आपने इसमें कब लगाया ये केला? ये हमने 15 मार्च की है। हाँ। ये पूरा लागन हाँ, अभी 1 साल पूरा होने को। अच्छा, 12 महीना हो गया। 12 महीने। मतलब वैरायटी की वजह से आप थोड़े नहीं, वैरायटी नहीं। देखिए सर, हम सैटरडे संडे के किसान। अच्छा, तो हमारे दिमाग में ऐसा नहीं कि इसका पूरा अभ्यास है या ये कब आएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी लेट हो गया 30 दिन में आया ये डालो, 50 दिन में आया ये डालो। आपको हमने नेचुरली चाहिए? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं सोचे। खाली हमारे दिमाग में एक आपने लगाया तो बेसल डोज तब डाला कि बाद में हाँ, डाला? नहीं, हम पूरी तैयारी के साथ उतरे थे। अच्छा, कितना बेसल डोज डाला इसको? ये पूरा हमने बेसल डोज उस टाइम जो शेड्यूल दिया था उन्होंने, वो जो बोलते हैं उसमें हमने कम नहीं किया, उसमें कोई फेरफार नहीं? फेरफार नहीं। कौन बताता है यहाँ पे आपको? कहाँ है पवार। अजीत जी? हाँ, क्या क्या डाला किया आपने उसको? कृषिअमृत प्लस RNPH पहली बार दी। कितना दिया इसको? और कृषिअमृत 6 बैग 6 बैग दिया। 6 बैग दिया। ओके, और RNPH 3 पैकेट दे दिए। 3 पैकेट दिया। हाँ, मतलब 600 ग्राम वाला। 600। हाँ, 600 ओके, 1800 ग्राम हो गया। 18 चौक 72। ओके, फिर? वो पहला बेसल डोज हो गया। ओके। सॉइल चार्जर, एनर्जी बूस्टर और माइक्रोराइजा, इसकी ड्रिंचिंग हो गई। ओके। बाद में दूसरा बेसल डोज देते समय कितना दिन बाद दिया बेसल डोज? नहीं, दूसरा हमने लगभग 2.5 महीने के बाद। 2.5 महीने के बाद। ओके, उसमें क्या दिया? उसमें वही सेम प्लस SSM कर दिया। SSM कितना दिया? SSM 221 22211। ओके, फिर 2.5 महीना हो गया, फिर कितने दिन बाद दिया? फिर उसके बाद बहुत थोड़ा सा बारिश चालू हो गई। तो अच्छा, हमने- 5-6 महीने बारिश चालू रही? नहीं, वो बहुत बारिश थी। ओके। तो उस टाइम क्या था कि मुझे एक भरोसा था कि मई में बारिश चालू हो गई। हाँ। मार्च और 22 अप्रैल 2 बेसल डोज हुए आपके, मई के आसपास हुआ होगा, बराबर है ना? फिर बारिश ही शुरू हो गई। बारिश शुरू हो बारिश कंटिन्यू बारिश थी। मतलब 3 बेसल डोज हुए। हाँ, 3 बेसल डोज हुए और 2 बार हमने SSM सेपरेट दिया ऊपर सेपरेट से। दिया। हाँ। शिलाजीत नहीं हुआ? शिलाजीत नहीं, LSQ की बाद में हो गई। LSQ बारिश ही की। ज्यादा थी। बारिश ज्यादा होने के कारण शिलाजीत भी नहीं हुई। मैं शिलाजीत अभी 2 महीने पहले हाँ, हो 2 गई। महीने। मतलब इसका समस्या क्या हुआ, आपकी जमीन नई थी, नई जमीन होने के कारण उसके अंदर जो उपजाऊ क्षमता है वो कम है। और दूसरे का आपने जरा ऑब्जर्वेशन किया है क्या? यहाँ पे आप देखो जरा थोड़ा सा, ये देखो, पूरा सीधा देखो। आपने इसमें चूना क्यों डाला है?
आपके इधर चूना डालते क्या खेती में? ये पूरा हेलो? सफेद सफेद सफेद। कहाँ चूना क्यों डालते हैं यहाँ पे खेती में? कैल्शियम के लिए डाला क्या? नहीं नहीं, ये तो चूना नहीं डाला है? क्षार है। अच्छा क्षार है, मतलब आपको पता है? अच्छा मुझे लगा आपको पता ही नहीं है। कहाँ से आते हैं? ठीक है क्षार है तो आपने क्षार क्यों डाले? तो पानी ये जमीन। अच्छा अपने आप आए? आपके इधर का पानी क्षार भी देता है? बाकी दुनिया वो रासायनिक खाद डाल रही है, उसका आपको प्रसाद मिल रहा है उसका। मान न मान मैं तेरा पानी से आने वाले जो क्षार है ये आपके बिन बुलाए मेहमान है कि नहीं है? आपको पता है। और ये समस्या सिर्फ सातारा की नहीं है, ये समस्या सांगली की भी गहरी समस्या है। आप अगर अभी पहली पायदान पर है, वो तो आखिरी पायदान तक पहुंच गए, वो लोग क्या हालात है वहाँ पे? जब मैंने वो बोरवेल का जो ढक्कन था या फिर पाइप था वो देखा कि वो जो पूरा सड़ गया था 5 साल में हाँ 3 से 4 साल में पूरा सड़ जाता है, 5 साल में टूट के गिर जाता गिर गया। सो उन्होंने फिर से वो दोबारा लगाया। तो मतलब 5 साल में पानी इतना खराब है कि वो पूरा क्या बोलते हैं जो आयरन है वो भी सड़ जाता है, गल जाता है। गल जाता है पूरा। अब मुझे ये बोलिए आयरन जैसा लोहा अगर गल जाता है तो उसके सामने फसल क्या चीज़ है? बहुत तो इतने क्षार आपकी मिट्टी में भी है, बहुत है, पानी में भी है आपके। तो आप नहीं डाल रहे, लेकिन तो दुनिया वाले तो आपको भर भर के दे रहे, बिन बुलाए मेहमान आ रहे यहाँ पे। सर बराबर है कि नहीं? तो इसका सबसे बड़ा दुश्मन अगर आज किसान का कोई है तो पानी। फर्टिलाइजर से भी ज़्यादा खतरनाक है ये, बराबर है ना? आज हम तो फिल्टर करके पी रहे, ये कैसे जी रहे? हाँ, तो यही समस्या है। तो आपको वो जो लेट हो रहा है या आपके इधर ज़्यादा मतलब मुश्किलें आ रही है, तो इसका कारण यही है। देखिए यही जो खारा पानी है, यही खारा पानी आपके लिए वरदान बनेगा, लेकिन आपको उसके लिए ज़्यादा बेसल डोज डालने और अमृत जल का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, सॉइल चार्जर का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। जितना आप सॉइल चार्जर का और अमृत जल का इस्तेमाल करेंगे उतना आपको रिजल्ट्स खतरनाक आएंगे। मतलब यही खारा पानी खाद बन जाएगा, खाद बन। जो आपके लिए अभी जहर बन रहा है वो आपके लिए क्या बनेगा? अमृत बनेगा। लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा? चिलेशन करना पड़ेगा, और वो ताकत सिर्फ ह्यूमस में होती है, और ह्यूमस है सॉइल चार्जर में, और जो ताकत है अमृत जल में। अमृत जल आपके पानी को औषधि बना देता है, एकदम औषधि तत्व उसमें घुल जाते हैं। आपका पानी है ऐसा, अभी आप पानी हाथ में ले लो आपको दरदरा लगेगा ऐसा। ये पानी आपको जैसे कि कोई कांच का जो टुकड़े है ना वो हाथ में ले ऐसे चुभेगा आपको, और एकदम सूखा सूखा लगेगा। पानी भी आपको सूखा। आप देखो ज़्यादा अगर क्षार वाला पानी पियेंगे तो गला सूख जाता है। सही है गलत है ना? तो आपको ये समझना है आज दूध से ज़्यादा पानी का बाजार है, रेट है कि नहीं है? तो मुझे यही बताना है आपको, ये दिन क्यों आ गए? हमारा पानी होने के बावजूद हम पी नहीं सकते, क्योंकि वो पानी नहीं जहर बन गया है। तो पौधे को कैसे पिला रहे? तो उसको हमारा जो अमृत जल है वो उसको क्या करता है? पवित्र बना देता है पहला। तो इसीलिए आपको अगर ड्रेंचिंग करना है, स्प्रे करना है, तो अमृत जल के बिना करना ही नहीं है, नहीं तो आपको उसके रिज़ल्ट भी नहीं आएंगे। आप बोलेंगे सर मैं तो सब कर रहा हूँ, मेरे को उतने रिज़ल्ट नहीं आ रहे, क्योंकि पानी जो जीवन है ना, जीवन ही आपका बर्बाद हो गया है। ना ही निर्मल जीवन काय करिल साबन, हमको पहले सिखाया था। कब? जब हम बच्चे थे। तो अगर साबुन अगर पानी अच्छा ना होने से काम नहीं कर सकता, हमारी दाल अगर पक नहीं सकती पानी अच्छा नहीं हो तो हमारा जीवन कैसे पकेगा? ये पौधा कैसे चलेगा? तो हमारे आज फसलें जो है वो मर मर के जी रही है। तो यही समस्या है। तो अभी इस समस्या को कैसे देखते हैं? नहीं, समस्या नहीं है। अभी क्या है, आपने ये पहले देखा है, मतलब अच्छे क्रॉप देखे, लेकिन मैंने पहले की हालत देखी हुई है, दूसरों की हालत देखी हुई है कि क्या चीज़ है, क्या है यहाँ पे? इसके लिए मेरे को ऐसा लगता है नहीं, मैं सबसे आगे हूँ। सबसे आगे? वाह क्या बात है। ये अभी इसमें दूसरी बात है, बहुत खुश है ये। हाँ, बहुत खुश परिणाम है, देखकर। क्योंकि क्या है, इसका कोई लॉजिक मेरे को पता है ही नहीं। केला कैसा उगता है, उसका क्या शेड्यूल है, कुछ नहीं पता। वैसे तो केले को उगना चाहिए, उगने के बाद केला जो है ना, अपना वैदिक का अगर केला हो और जमीन आपकी अगर 3 बेसल डोज पहले से जा चुके हो, मतलब लगाने से पहले। आप बोलेंगे कैसे जाएंगे लगाने से पहले? कोई फसल ली हो आपने, समझो दूसरी कोई फसल ली हो, कोई भी जो मतलब हम जो क्या बोलते हैं हॉर्टिकल्चर का क्रॉप है, बागवानी है, बागवानी करने से पहले आपकी ज़मीन को हम जोताई करते हैं, उसको थोड़ा उपजाऊ बनाते। क्या बनाते हैं? उपजाऊ। जैसे कि बच्चा पैदा होने वाला हो तो हम उसकी माँ को लड्डू खिलाते, लड्डू पहले से, बच्चा पैदा होने से पहले
जैसे पौधे लगाने से पहले ही आपको मिट्टी को उपजाऊ बनाना है, तब की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे 6 महीने के आसपास में पूरा बगीचा वो घड़ निकलता है। 7 महीने में तो पूरा निकल खिल जाता है, पूरा एक साथ आ जाता है। अभी आप इस साइड में देखें तो पूरा आ गया है। हाँ। पता है क्यों है? वहाँ पे मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन मेंटेन हो गया। मेंटेन है। तो ये मैंने देखा हुआ है कि Observation किया। हाँ, ऑब्जर्व, क्योंकि मेरा खेत यही था, मैंने लिया था। तो इस क्रॉप में पिछले साल 5 टन गन्ना नहीं हुआ था। क्या बात कर रहे हैं? मतलब ऐसी जमीन थी? ऐसी ज़मीन थी, उसका मेंटेनेंस नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। इसके लिए मैं खुश हूँ कि यार मुझे बहुत सारे लोगों ने ये दिया था सजेशन, हाँ, कि अजीत सलाह दी। इसमें मत डालो, हाँ, केला मत लगाओ, खेत है वहाँ करो। लेकिन नहीं, मुझे ये पहले दिन से इसको ये बर्बाद पूरी नहीं बंजर हो करना चुकी था। थी। हाँ, इसको सही करना है, हाँ। क्योंकि ये मैंने हमारे इसमें मतलब आपने 35% वाला आप जो विद्यार्थी है वो आपने 70 तक लेके आए। वही है ना, फिर जो नापास हो रहा था। अच्छे को कोई भी अच्छा बना सकता है। वाह, क्या बात है, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ पे आप देखना, इसके तने एकदम मजबूत हो गए, वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है अभी। फिर भी इसका तना देखिए मजबूत है। नॉर्मल थोड़ा सा बैलेंस उसका गया है, लेकिन बाकी सब आप तने देखिए, जितने भी तने हैं इसके कैसे मोटे मोटे हैं। मतलब इसका जो एवरेज आपको जो उपज आएगा वो मेरे हिसाब से कम 35 के आसपास में आएगा, 30 से 40 तक। और दूसरी बात है सर, इसका वजन कितना होगा? हाँ, इसका वजनदार कितना है ये? पूरा 35 के ऊपर जाए। ये 35 के ऊपर है। जो पहली साल में आपको इतना अच्छा क्वालिटी मिल रहा है तो आप खुश है। हाँ। और दूसरी बात, मैंने पहले गन्ने में डाला था। अच्छा। उसका मतलब पूरा शेड्यूल नहीं किया था। हाँ, एक ही किया बेसल किया था, तो उसमें फर्क एक मुझे दिखा था। मतलब मैं इतना ज्यादा ध्यान देते आप तो फर्क लगा आपको ध्यान? नहीं, मैं कॉन्फिडेंस क्यों था कि उसमें अभी हमारे यहाँ ट्रेलर ब्रिज है। हाँ, इसका, हाँ, रेलवे का। अच्छा। तो उसमें एक साइज में ही गन्ना भरना पड़ता है ट्रेलर में। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम 15 टन के ऊपर नहीं भर सकते। तो जब हमने ये वाला गन्ना भरा था, हाँ। तो वो पूरे के पूरे 10 टन आया था। मतलब 3-3.5 टन का उसमें फर्क आया था। अच्छा, मतलब वो आपने वो फर्क महसूस किया एक बेसल डोज के बाद भी? बाद उसका वजन बढ़ गया, लेकिन चमत्कार नहीं मिलता ना। हाँ, तो उसको हम तो मान गए थे, हम कम पड़ गए। मतलब आपको ये पता चल गया कि आपने पूरा एक बेसल डोज डाला, फिर भी आपको जितना चाहिए उतना फर्क नहीं लगा, लेकिन रिजल्ट मिला। लेकिन हम हमेशा क्या बोलते हैं कि आपको कम से कम 3 बेसल डोज डालना पड़ेगा। चलिए, कम से कम आपको अगर फसल करनी तो 3 बेसल डोज डालना चाहिए, तभी आप एसिड वैदिक का इस्तेमाल करो। लोग क्या बोलते हैं, सर हम क्या ज़मीन बेचे के आपके 3 बेसल डोज के लिए? इतना पैसा कहाँ से लाए? मैं उनको यही बोल रहा हूँ कि आप जब कि आपकी फसल बेकार हो जाती है, आपको उसको बाजार नहीं मिलता है, या आप वो ख़राब हो जाती है मौसम की वजह से, किसी और की वजह से, तब तो आप ऐसी बात नहीं करते। तब फिर भी आप उधारी से लेके आते डालते। बराबर है कि नहीं? मुझे ये बताना है कि आप पूरा 10 एकड़, 5 एकड़, 2 एकड़, 1 एकड़ क्यों करते हैं? आपको ज़्यादा महंगा लग रहा है ना, आप बस 10 गुंठा करो। 10 गुंठे से तो आप इतने तो गरीब नहीं है कि 10 गुंठा भी नहीं कर सकते। 3 बेसल डोज करने का 3-3 हज़ार की 3 बेसल डोज, भले आप छोटा करो लेकिन पूरा करो। आप बहुत बड़ा करो और एक ही बेसल डोज डालो, ऐसा बिल्कुल मत करो। इससे आपका मतलब गलत फहमी पैदा हो जाएगी और आपको एसिड वैदिक का कोई जादू नहीं समझ में आएगा। आधे अधूरी ट्रीटमेंट करोगे तो टेक्नोलॉजी को कोई फायदा नहीं है। एक क्षार के लिए 3 तरह का तत्व है। पहले जमीन से पानी दे रहे हैं तो बेसल डोज डाल रहे हैं आप। बेसल डोज के ऊपर अगर पानी गिर गया तो बेसल डोज उसको चिलेट कर देगा, वो भी वही काम करता है। हो गया काम एक आपका। दूसरा, जब आप छिड़काव करते तो अमृत जल का पानी इस्तेमाल कीजिए तो आपको नुकसान नहीं होगा। और जब आप ज़मीन से ड्रेंचिंग करते हो, जैसे मैं अभी बताया, उसमें भी आप जब अमृत जल का पानी इस्तेमाल करेंगे, मतलब ऊपर से अमृत जल का पानी और ज़मीन के अंदर बेसल डोज, ये आपके लिए, ये खारी पानी के लिए बफरिंग का काम करेगा, फिल्टर का काम करेगा और आपके लिए वो जहर से अमृत बनाएगा। ये आप अगर सीख गए तो आपकी खेती सुजलम सुफलम हो गई, समझो। कैसे लगता है आपको? बहुत सही है। और दूसरी बात क्या है, अभी ये दिमाग में ये है कि ये केला हो गया, ठीक है, हो जाएगा। तो लेकिन ये सब यूज़ किया है ना, तो अगला वाला जो आएगा कॉन्फिडेंस वो उससे बढ़िया आएगा। बिल्कुल आएगा। आपने ये अभी पाया बना दिया है। हाँ, पाया बनाया। तो अगली फसल आपकी, यही फसल बहुत अच्छी है ना। हाँ, थोड़ी लेट आ गई, लेकिन आपका अभी 5-6 महीने का बारिश भी गया ना, तो उसको गिन नहीं सकती। 5-6 महीना वैदिक में समझो, अगर वातावरण खराब हो गया तो वैदिक का पौधा सुप्त अवस्था में चला जाता है, केमिकल का पौधा आहत हो जाता है।
केमिकल का पौधा उससे नुकसान करवा लेता है, कराए। क्योंकि वो वहाँ पे काम करता रहता है, क्योंकि उसको वो समझ नहीं होती केमिकल के पौधे को, वो खुद का क्या करता है, नुकसान करता है। करता है। जैसे कि बारिश हो गई तो हम क्या करते हैं, साइड में छिप जाते। छिप जाते। अगर कोई पागल होगा तो बारिश में चलता रहता है, फिर बिजली गिर जाती, मर जाता है, या पानी आ जाता है, बह जाता है। इसलिए केमिकल से बर्निंग होता है, केमिकल से फंगस आ जाते हैं, केमिकल से नुकसान होता है। वैदिक से नुकसान क्यों नहीं होता? क्योंकि वैदिक का जो फसल है वो वातावरण खराब होने के वक्त में सावधान रहता है, वो कुछ नहीं करता, वो इंतज़ार करता है वातावरण अच्छा होने का, फिर वातावरण अच्छा होने दो, पिछले सब रन निकाल लेता है। इस पूरे प्लॉट में एक ही वायरस का झाड़ है। अच्छा, पूरा एक नहीं तो ही। यहाँ पे, एक ही है। यहाँ पे कितने प्रमाण है इसका लोकल में? लोकल में तो थोड़ा वायरस बहुत भी है और वो करपा कितने? करपा, हाँ, बहुत CMV वायरस है, हाँ। और वो करपा भी है। करपा भी है। करपा ओके। बहुत ज्यादा है इधर इन्होंने इसमें। करपे के ऊपर स्प्रे कितने किए आप ही बोल दो। नहीं नहीं, बिल्कुल कोई भी स्प्रे एक भी नहीं? एक ही नहीं, स्प्रे बिल्कुल नहीं है, नहीं। सर। वो हमने पहले ही दिन ठान ली थी, कुछ भी हो जाए तो बीमारी पे काम नहीं करेंगे? नहीं काम करेंगे। क्या बात, बस यही है, दिख रहा है। बीमारी का खर्चा और मेहनत आप पोषण पे करो, मोशन पे करो। ताकत दो नीचे से, बराबर है कि नहीं? बराबर। हाँ, खाने को दे दो, दवा क्यों खिलाते? नहीं, बीमार पड़ेगा तो दवा खिलाऊंगा, अरे उसी का तो खजूर खिलाओ, उसी का तो आप घी खिलाओ, है कि नहीं? तो ताकत आएगा, जवानी आ जाएगा। तो अभी आप खुश है? खुश है बहुत। क्या खुश है। सलाह देंगे किसानों को? सबको एक देंगे, ये बात है, मैंने जो गलती की थी पहली, श्रद्धा और सबूरी बोलते हैं उसको। सबूरी नहीं थी। सबूरी नहीं आती या श्रद्धा नहीं होती, ये दोनों चीजें होंगी तो आपका फल ऐसा आएगा। क्या बात कही आप, वाह वाह, क्या बात है। मतलब मुझे ये आपको बात सुन के बहुत अच्छा लगा। साईं बाबा के यहाँ सब लोग जाते हैं, हाँ। सब लोग साईं बाबा को पूछते हैं, सब हिंदू भी जाते, मुसलमान भी जाते, क्रिश्चियन सब जाते, लेकिन वो जो बताते हैं उस सीख को कोई नहीं लेता। वो क्या बताए? श्रद्धा और सबूरी। आपके पास श्रद्धा है तो आपके लिए वैदिक काम करेगा, आपके पास सबूरी है तो वैदिक आपके लिए चमत्कार करेगा। मैं क्या बोला आपको? श्रद्धा है तो काम करेगा, और सबूरी रखेंगे तो चमत्कार करेगा, आपके लिए अगली फसल में चमत्कार ही होगा। हाँ। बराबर है। लेकिन आपने सबूरी रखी इसीलिए, श्रद्धा रखी इसलिए फल आए, फल आए। और सबूरी रखेंगे तो अगली फसल चमत्कार जैसे आ जाएंगी। तो सबूरी का मतलब क्या है? 3 बेसल डोज डालो, हाँ। और श्रद्धा का मतलब है कि पूरे विश्वास के साथ यूज करो, केमिकल का भेसल मत करो। इतना आप करोगे तो आपने बहुत गहरी बात कही है, आपके लिए बहुत बहुत मतलब शुभकामनाएं। क्योंकि होता क्या है सर, ये श्रद्धा और सबूरी की चीज़ कैसे हुई, कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि वीडियो देखते हैं तो लोग बोलते हैं यार अच्छा है अच्छा है, तो उनके दिमाग में ऐसा है कि आज बेसल डोल डालो, कल चमत्कार होना चाहिए। चमत्कार होना चाहिए। नहीं नहीं, आज शादी करेगा, कल बच्चा मांगेगा, फिर वो क्या तो बोलते हैं, दूसरे का ही दिखाना पड़ेगा, हाँ वही है, खुद का तो दिखा नहीं दिखा सकते। नहीं सकते। तो यही बात होती है, उनको क्या लगता है कि कल नहीं आया तो फिर वो सोचते हैं यार मेरा नहीं हो, हाँ देखेगा, आपको इंतजार पूरा रखो। टाइम इंतजार करो, उसका वक्त रिजल्ट दो ना। मिलेगा। हाँ, फिर वो फिर लाते हैं कोई दवा, सब्र का डाल दे। फल मीठा होता है। ये किसने बताया? हम करें। जिसने भी किसने बताया होता सच बताया। सही बात है कि नहीं? 5 साल पहले मेरे को, 5 साल में ज़्यादा हुए, शायद 6 साल भी हो गए होंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि मैंने गन्ने को 1 एकड़ में 4-4 लीटर शराब पिलाई 3 बार। ओके, तो और मेरा गन्ना, इसलिए फ़ोटो वीटो डाला, ऐसे 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 निकाला, ऐसे उसका बड़ा ही कर रहा था खुद की, वो ऐसे ऐसे गन्ना दिखाया उसने। मैंने उसे नीचे मैसेज डाला, मैंने बोला दोस्त तू कल ऐसा कर, वो गन्ने काट ले और उसका जूस बना के तेरे बच्चों को पिला। वो बोले आप ऐसी कैसी बात कर रहे हैं? हाँ, मेरे बच्चों को क्यों पिलाऊँ मैं? बाकी कंपनियां जब करती है तो उनके वो करती है तो उनका नाम हो जाता है, मैं करता हूँ तो आप मुझे बदनाम कर रहे हैं। मैं बोला तुम्हारे बच्चों को तुम तुम्हारे गन्ने का जूस पिलाने से डर रहे हो क्योंकि उसमें शराब डाली है। लोगों के बच्चे क्या ऐसे ही जन्मे हुए क्या? वो तुमको पैसा देंगे और तुम्हारा रस पिलाएंगे, तुमको पागल हो क्या? शराब अगर तुम गन्ने को डाल रहे तो वो कहाँ उतर आएगी? रस में। अगर रस में आएगी तो वो कहाँ चली जाएगी? पेट में। पेट में, शरीर में। जो लोग कभी शराब नहीं पिए उनको भी शराब का, अल्कोहल का असर होगा, और उनके ऊपर अगर अल्कोहल का असर हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन है? हाँ, तू है। सही है। मतलब गन्ने से पौधा भी नशीला हो जाता है, मुर्गियों के भी पिलाते लोग, और अपने जो मेथी घास है उसमें भी डालते लोग। तो लोग पैसा कमाने के लिए रावण भी बन सकते हैं और कंस भी बन सकते, क्या भी कर सकते, कोई भी बन सकते। तो उनको कृष्ण और राम तो मिलेंगे बर्बाद करने के लिए। बराबर है ना? कि आप क्या कर रहे हो? आप इंसान हो ना, आप पहले स्वास्थ्य को देखो।
जो आप आपके बच्चे के साथ नहीं कर सकते, आप दूसरे के बच्चे के साथ करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। पहले खुद खाओ घर में, फिर लोगों को खिलाओ। जो आप खुद नहीं खाते वो लोगों को बेचने को आपको शर्म आनी चाहिए। हाँ, वो सही है। और वही हुआ, मैं नासिक में यही बोल रहा था। अभी गन्ने जो अंगूर के पौधे के पौधे फसले के फसले काट रहे, बागीचे उखाड़ रहे। क्यों? बोले भाई अभी अंगूर को कोई पूछता नहीं है, अंगूर भी आता नहीं है, आता है तो खट्टा आता है, कोई खाता नहीं है, लोकल के बिना कोई लेता नहीं है, लोकल में लोग पैसा देते नहीं। अरे मूर्ख, लोगों का विश्वास किसने उड़ाया? सही है। लोगों का गला खट्टा किसने किया? लोगों के गले में खराश किसने करवाई? हमने तो करवाई, पीजीआर के पीछे लग गई। तो वही पीजीआर आप गन्ने में डाल रहे हो, तो आपके वही हालात होंगे। आज अंगूर को, आज इतना कम अंगूर है फिर भी इतनी महंगाई नहीं है। नहीं, अंगूर ही नहीं है खाने के लिए, फिर भी लोग खाते नहीं। क्यों? डरते हैं, जहर है। जब भी आपका केला कोई खाएगा तो व्यापारी खुद मतलब वो उसका चमत्कार देखेगा, तो ग्राहक भी उसको बोलता है वही केला चाहिए, वही चाहिए, इनका ही चाहिए। तो आपका कीमत क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आपका फिर 2-4 साल में क्या बन जाएगा? ब्रांड बन जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ मिट्टी बलवान तो फसल पहलवान। अगर फसल पहलवान तो जो किसान है वो धनवान। और किसान धनवान एक बार हो गया तो उसका फिर वो ऐसा उसको पौधे को देता है। मैं हर बार बोलता हूँ कि आपको अगर 10 लाख हो गए तो 2.5 लाख आप बाजू में निकालो, आपको अगर 1 लाख हो गए तो 25,000 बाजू में निकालो, और उसी खेती में वापिस एसिडी वैदिक का बेसल डोज बना के डालो श्रद्धा और सबूरी से। तो अगली बार में जब आपकी फसल बनेगी तो वहाँ पे आप ग्राहक को क्या दोगे? हेल्थ दोगे, तो वो आपके फसल को ब्रांड बना देगा। आपका नाम ब्रांड की तरह हो जाएगा, आपका वहाँ पे पहचान हो जाएगा। इन्हीं का ही गन्ना ले लो, इन्हीं का ही केला ले लो, इन्हीं का ही अंगूर ले लो। तो आप सबको जानकारी जो मिली है वो आपको पर्याप्त लग रही है? आपने जो एक चालू किया है सवाल आपका रील है और जवाब हमारा, Yes. वो रील से बहुत फायदा हुआ। अच्छा। क्योंकि बहुत सारे सवाल हमारे मन में, आज कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, उसका कारण वही अरे वाह, क्या बात है। है। बाकी कुछ ना देख। जय एसिडी वैदिक, सवाल आपका जवाब हमारा। बहुत बढ़िया। तो क्योंकि मुझे भी बहुत सारे सवाल पड़े थे, लेकिन वो रोज देखता हूँ, एक सवाल हर रोज खाली हो जाता है। रोज खाली हो जाता है। और सवाल पूछेंगे आप तो मैं आपको बताऊंगा जरूर, क्योंकि मेरे पास तो सब जवाब पड़े हुए हैं। लेकिन आप सवाल पूछे तो मैं बताऊं ना, मेरे पास सबका जवाब है, लेकिन सभी थोड़ी मैं बताऊंगा। तो यही है। तो बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अभ्यास किया है और बहुत लगन से आप सब कुछ कर रहे हो। कुछ लोग बोले मुझे कि तुम्हारा थोड़ा सा आगे पीछे हुआ हो गए तो हो गया, ये नहीं आगे पीछे हुआ है, ये मिट्टी का स्तर आगे पीछे है। नहीं तो वो इसके कारण तो हो हो रहा है। गए सर, लेकिन उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। नहीं, फिर भी आप उसको देखो ना, उसका तना कैसे हो पूरा गया। अच्छा है ये आपका अभी माल देगा तो अभी हिट हो गया ना, अभी सब आ जाएगा। लेकिन ये भी सर समस्या नहीं है, मैं इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूँ। क्योंकि क्या होता है, अगर मेरा सब एक साथ आता तो मुझे व्यापारी को बेचना पड़ता। अच्छा, आपको खुद बेचना है? हाँ सर, अभी तो मैं खुद बेच सकता हूँ वाह। ना। ये साहब तो कितने साल से बेच रहे खुद, उन्होंने घर वालों को काम पे लगा दिया है। आपके जैसे इंसान हो तो कभी भी जीवन में कभी हार नहीं सकता। ये सबसे बड़ी पहचान है, खास बात है, आपका अभिनंदन है। आज खास हमने ये वीडियो हिंदी भाषी किसानों के लिए बनाया, जो भी बुरहानपुर MP साइड में ज़्यादा केला करते हैं, तो वो किसान भी इसको समझे। और इस जानकारी से वो भी हमेशा हमें बोलते हैं सर हिंदी में कोई बनाओ, तो आपने वो परमिशन दिया अजय जी, बहुत आपका मैं आभारी हूँ। और अधिक जानकारी के लिए हमारे जो सतारा के जो जानकारी के लिए हमारे सर यहाँ पे हैं, और पूरे जो हिंदी भाषी है सर आइए, तो हिंदी भाषी किसानों के लिए हमारे खेमनर साहब है, जो हिंदी भाषा के सब बाहर के स्टेट के किसानों को गाइडेंस करते हैं। तो आप दोनों भी नंबर दीजिए सर आपका। जय श्री वैदिक किसान दोस्तों, आज हम यहाँ अजीत जी का जो केला का बगीचा है वह देखा। और ऐसे बगीचे अगर आपको केले के, गन्ने के और अनार के उगाने हैं तो मेरा संपर्क नंबर है 7030772607। कितने किसान यहाँ सतारा में आप उनको गाइड कर रहे हैं अभी? अभी कम से कम 600 से 700 किसान है पूरे सातारा जिले में, जो किस किस फसल के हैं? गन्ने के हैं, केले के हैं, अनार के हैं। किसान दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम खिमनर बहु साहब है। मैं एसिडी वैदिक टेक्नोलॉजी में गए 7 साल से कार्यरत हूँ। अभी आप सभी किसानों को ऐसा जो केले का फसल है, ऐसी आपको अगर आपके खेत में पकानी है, आपके खेत में उगानी है और सशक्त खेती करनी है, समृद्ध खेती करनी है, तो मुझे संपर्क कीजिए। एसिडी वैदिक के बारे में जानकारी के लिए मुझे संपर्क कीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 7972732526। बहुत बढ़िया, आप सभी से बातचीत हुई। और यहाँ पर आपने अजीत पवार जी, आपने यहाँ तक हमें इतना अच्छा किसान मिला है,
आपका धन्यवाद है. चला शेती करूया आनंदाने. जय सिटी वैदिक. जय श्री वैदिक. धन्यवाद.